श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के प्रसंगों में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार पदार्थों को जो महानता दी गई है, और ये चार पदार्थ प्राप्त करने के बाद मनुष्य जो है देवत्व को प्राप्त कर लेता है। देखते हैं तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, फिर ही प्रेम में बस पुनि फिरिया वहीं। फिर ही प्रेम में बस पुनि फिरिया वहीं। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही। जब श्री रामचंद्र जी भगवान अपने पिता और माता की आज्ञा के अनुसार वन को जा रहे हैं तो पूरी अयोध्या वासी उनके पीछे जाते हैं, रास्ते में समझाते हैं, सबको आदर सत्कार करते हैं। राम जी कहते हैं अयोध्या लौट जा, लेकिन मोहवश प्रेमवश ये जो मोह है न, बस यही भगवान की आज्ञा को भी ठुकराने पर विवश कर देता है। आए दिन हम अपने समाज में हम दुखी होते हैं। एक ही घर में एक व्यक्ति एक ही कर्म से सुखी है, एक ही कर्म से दुखी है। स्वीकार धर्म के कारण आज राम जी सुखी हैं, हंस रहे हैं। ये तो उनकी लीला है, नर लीला जिसे कहें। सोची समझी साजिश माता कैकेयी को कलंकित करके नहीं, उनको जननी बना करके, जबकि माता कैकेयी संसार की नजरों में कलंकित हो गई है। संसार की नजरों में कलंकित है, लेकिन श्री राम के नजरों में नहीं। भगवान ने आदेश दिया कि लोग अयोध्या लौट जाए, लेकिन नहीं, प्रेमवश फिर उनके पीछे चले जाते हैं। पहले दिन श्री रामचंद्र जी तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं और तमसा नदी के तट पर ही राम, लक्ष्मण, सीता तीनों आराम करके, जब देखिए दोपहर रात बीत गई, तो ये चूंकि पहला दिन है तमसा नदी के तट पर, रात दोपहर की बीती है, तो रामचंद्र जी अपने प्रधानमंत्री सुमंत्र जी से कहा कि तात, आप रथ को इस प्रकार हांके कि रथ किधर को गया है उसके पहिए का कोई निशान पता ही न चले। आज भगवान की लीला वही होती है। ऐसे पहिए का चक्र का पहिया चलाते हैं कि इंसान उसी भ्रम में पड़ जाता है। कितनी अच्छी सीख है, तुलसीदास को लिखना पड़ा। खोज मारे खोज मारे रथु हाँ के हूँ ताता,
आने उपाय बनी नहीं बाता। आने उपाय बनी नहीं बाता। खोज मारी रथु हाँ कहूँ ताता। राम जी ने ऐसे चक्र का पहिया चलाया मंत्री सुमंत्र प्रधानमंत्री जी से कि लोग भ्रम में पड़ गए। आज संसार में वही तो हो रहा है। ऐसे भ्रम में हम पड़े हुए हैं कि संसार के तमाम भौतिकवादी सुखों के बीच में भी हम सुखों के बीच में सुख खोज रहे हैं। तो सुखों में सुख कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसका सीमा निर्धारित है सुख में, और सुख खोज रहे हैं। बात बनती तब जब हम दुख में सुख खोजते। स्वामी जी ने लिखा कि जब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को सोए हुए छोड़ करके चले गए, लक्ष्मण ने पूछा कि प्रभु हमारी सारी अयोध्या के लोग सोए हुए हैं और हम और आप माता जानकी चलने के लिए कह रहे हैं। ऐसा करते 5 मिनट रुक जाइए, सबको जगा देते हैं। श्री राम ने कहा रुक जा, सोए को जगाना नहीं है, हमें यहां से गति खिसक जाना है। लक्ष्मण जी बहुत विचार किए कि भगवान सोए को छोड़ करके चले जाते हैं। तो विद्वानों ने लिखा सोते हैं सो खोते हैं, जागत है सो पावत है। जो जागत सो पावत गुसाई, सोवत होई से खोवत राई। खो जाते हैं। कहते हैं कि उसी समय लक्ष्मण जी ने यह प्रण किया कि भगवान सोने वाले को खोने के लिए छोड़ देते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी का सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं 14 वर्षों तक वन में सोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी छोड़ करके पता नहीं चले जाएंगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। मानस कहती है कि हमें हमेशा जागते रहना चाहिए। राम जी आगे बढ़ते हैं। लोग जब जागने पर सुबह होती तो पागलों की तरह चुप, ये तो माया है, मुंह है, और इस प्रकार वे आगे बढ़ जाते हैं। तो सुबह होते ही दूसरे दिन सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किए। लेकिन एक बात दास यहाँ पर यह कहना चाहेगा कि देखिए, सारे लोगों को श्री राम ने सोए हुए छोड़ दिया और ये कहा कि सोने वाले को हम जगाते नहीं हैं, जो सोते हैं से खोते हैं, जो जाते हैं से पाते हैं। लेकिन उन्होंने मंत्री को जगाया है, प्रधानमंत्री को रथ हाँकने के लिए जगाया है। मंत्री से कहा तो मंत्री प्रधानमंत्री सुमंत्र जी के भी मन में ये बात समा गई कि मैं तो बहुत कर्म के अच्छे थे
कि सारे लोगों को छोड़ करके प्रभु ने हमको जगाया है। और हमको आ गया हम, और वही हम उनको तब पता चला जब श्री श्रृंगबेरपुर से उन्हें वापस लौटने के लिए कहा, क्योंकि अंतर्यामी जान गए। तब जाकर के उन्हें पता चला कि ये जो मन का भ्रम था कि प्रभु ने सिर्फ हमको जगाया, उनका भी गुमान टूट गया। यहाँ पर गंगा माता को श्री राम ने दंडवत किया है, और इसके बाद लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी भी प्रणाम किया है। गंगा जी समस्त आनंद देने वाले के मूल है। उतरे राम देव सरी देखी, किन्हीं दंडवत हरसु विशेषी, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँच जाई। बड़ी विचित्र बात है। राम ने जब गंगा माता को दंडवत प्रणाम किया है, उसके बाद